गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज फिर हम हाजिर है एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर, जिसमें बाबा जी महाराज जी ने संगत के बड़े ही प्यारे प्यारे और सुंदर सवालों के जवाब दिए जी, और संगत को बहुत ही प्रेम प्यार से दर्शन भी दिए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, ये सवाल जवाब देहरादून के हैं जी। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही अच्छा सवाल किया जी, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से कहने लगा, बाबा जी मैं सुबह अमृत वेले लगभग 3 बजे उठकर 2-2.5 घंटे भजन सिमरन में बैठ जाता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो भी जाता हूँ। तो मुझे आप बताइए, क्या सिमरन के बाद हम सो भी सकते हैं या नहीं? सात संगत जी, तो कुल मालिक ने बड़े ही प्रेम और प्यार से समझाया कि बेटा, वैसे तो मालिक को याद करने के लिए किसी स्पेशल समय की ज़रूरत तो नहीं होती है, इसलिए आप इस तरह से भजन सिमरन का टाइम बनाओ कि अगर आप सुबह 6-6:30 बजे से अपने रोज़ के काम काज के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हो, तो आप सुबह लगभग 4 या 4:30 के बीच बैठा करो। जरूरी नहीं कि 3 बजे ही उठकर बैठना है। सात संगत जी, आगे बाबा जी महाराज जी ने कहा, हमें चाहिए कि भजन सिमरन करके हमने जो माहौल बनाया है उस माहौल से ही अपने दिन की हम शुरुआत करें। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करके सो जाएंगे तो जो माहौल बना था वो फिर से नहीं रह जाता, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सुबह सवेरे इस समय से उठे कि आपका पूरा दिन भजन सिमरन के माहौल में बना रहे। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक बहन ने पूछा। वह कहने लगी, बाबा जी मेरे पति सत्संग पर नहीं आते, लेकिन वो शराब बहुत पीते हैं। तो कुल मालिक ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप उनको समझाओ, शराब या नशे से कभी भी लाभ नहीं होता, हमेशा हानि होती है। नशे के साथ हम इन चीज़ों को मोहताज हो जाते हैं, फिर इसका बोझ तो हमें ही उठाना पड़ेगा, और इन चीज़ों से स्वास्थ्य का भी तो नुकसान हो रहा है ना, और पैसे का भी नुकसान होता है। अब जिस चीज़ से नुकसान ही नुकसान हो, उन चीज़ों से दूरी बना लेने में ही हमारा फ़ायदा होता है बेटा। इसलिए आप उन्हें प्यार से समझाओ तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर से आवाज़ें सुनाई देती है, तो मैं उन आवाज़ों को कैसे पहचान करूँ कि वो किस तरह की आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? वह धुन जो कि बहुत ही प्यारी धुन है, मुझे समझ नहीं आता, मैं कैसे समझूं? सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, आप परख मत करो कि कौन सी आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो और अपने आप को उस आवाज़, उस मधुर ध्वनि के साथ जोड़ने की भी कोशिश करो। ये आवाज़ उस मालिक, उस परमात्मा के घर से आ रही है, इसलिए उस धुन को सुनो और आनंद ही आनंद लो, और परखों में कभी मत पड़ो। ये मत सोचो कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक अंकल जी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी लगभग 40 साल पहले बड़े महाराज जी से नामदान मिला था मुझे, और भजन सिमरन को समय भी देता हूँ, लेकिन आज तक मेरे अंदर कुछ सुनाई या फिर दिखाई नहीं दिया। आज लगभग 40 साल बाद भी खाली का खाली हूँ। तो कुल मालिक ने कहा कि हमारे बस में सिर्फ बैठना है, हमें जो कुछ भी मिलेगा उस मालिक के दया मेहर से मिलेगा, और नतीजों को तो हमें कभी सोचना ही नहीं, हमें तो मालिक का हुक्म मानकर बैठना है, बाकी सब कुछ मालिक की रज़ा पर छोड़ दो। अंदर कुछ दिखाई दिया या नहीं, इन परखों में अभी कमी नहीं पड़ना। फिर अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी जो इस संसार से चले जाते हैं वो कई बार हमें बहुत याद आते हैं, और कभी कभी सपनों में भी आ जाते हैं, तो क्या वो भी हमें याद कर रहे होंगे? सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं चली जाती है तो फिर उसको अपने रिश्तों की कहीं पहचान नहीं रह जाती। हम अभी तक जिस्मों के दायरे में बंधे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ से चले गए उन्हें पिछला कुछ याद नहीं रह जाता, इसलिए हमें इन परखों में कभी नहीं पड़ना है। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी बहुत सारी चीज़ें में किस्मत आजमाई,
कहीं काम नहीं बन पाया, बार बार फेल हो जाता हूँ और थक हार कर बैठ जाता हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा कभी भी हमें हमारे माइंड को अपसेट नहीं करना है। जीवन में ये जो दुख सुख आते रहते हैं, हमें घबराना कभी नहीं चाहिए। जीवन में जब सुख दुख आते हैं तो परिवर्तन चलता रहता है। जैसे कभी भी हमेशा के लिए रात नहीं रहती, वैसे ठीक उसी प्रकार से जीवन में हमेशा के लिए निराशा नहीं रहती। हमें उस मालिक पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। और हमें ना तो सुख में कभी इतना प्रसन्न रहना और ना ही दुख में दुखी रहना है। देखो जीवन में बदलाव आते रहते हैं, इसलिए आप हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें और मालिक पर भरोसा रखें, वह जरूर आपको दया मेहर बख्शेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी लाइफ में सक्सेस का असली मतलब क्या होता है, यानी कि सफलता का क्या मतलब होता है? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं और मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, संतोष आ जाता है, तो आगे बाबा जी ने कहा कि मन को तृप्त करने का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कितनी आसानी से सोल्व कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उन्हें संभाल लेते हैं। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कई बार हम अपनी जिंदगी में कुछ अहम और बड़ी चीज़ों को गवा देते हैं, तो क्या हमें उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या उनको भूल कर बैठ जाना चाहिए? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा इंसान का काम तो कोशिश करना है, आगे नतीजा तो मालिक को देना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है सब मालिक के हाथ में है। हमें तो विश्वास के साथ कोशिश करनी चाहिए और सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी कई बार हमारे बीच में पैसे या ज़मीन जायदाद को लेकर कई झगड़े हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला इंसान ही ना समझे तो हम क्या करें? तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा पैसों को रिश्तों में दरार बनने ना दें, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें तो ये समझना चाहिए कि हमारे मन की खुशी और शांति किसमें है। आगे समझाया, अक्सर इंसान ये सोचकर पैसे के पीछे भागता है कि ज़्यादा पैसे से ही खुशियाँ मिल सकती है, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो हमेशा मन की शांति और प्रसन्नता होना चाहिए। अगर मन शांत है और खुशी है तो दुनिया की कोई भी चीज़ खुशी और शांति की जगह नहीं ले सकती। हमें अपने लक्ष्य की पहचान करनी चाहिए और समझना चाहिए कि यह ज़मीन जायदाद धन संपत्ति यह दौलत तब तक हमारे पास है जब तक हम जिस्मों के इस शरीर के दायरे में हैं। हमारे से पहले इन चीज़ों को कोई और इस्तेमाल करता था बेटा, और हमारे जाने के बाद कोई और इस्तेमाल करेगा, और हम इन चीज़ों में खुशी और शांति तलाशते रहते हैं। इनमें हम प्रसन्नता और प्रेम ढूंढते रहते हैं। सबसे पहले एक बीबी बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी भजन सिमरन पर आप ही बिठाते हो? तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बहना मुझे ये बताओ कि आप सारे कहते हो कि बाबे ने करना है। अरे बाबे का काम तो आपको रास्ता दिखाना था और मालिक के साथ जोड़ना था, अब निभाना तो आपको ही पड़ेगा ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम ज़रूर करना चाहिए। सत्संग जी फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज दर्शन दिए। सत्संग जी तो बाबा जी ने कहा हाँ और सिर हिला दिया। तो सत्संग जी देखिए बाबा जी महाराज जी ने कितने सुंदर सुंदर सवाल जवाब और बड़े ही प्यारे दर्शन दिए। सत्संग जी यही आज की वीडियो अपडेट थी जो बाबा जी महाराज जी ने देहरादून में संगत के बीच सवाल जवाब की थी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसे वीडियो अपडेट मिलती रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया।